आज गर्मियों को वेलकम कहते हैं। गर्मियों की इस खास और जी मनपसंद सब्जी, हाँ जी, भिंडी के साथ। तो भिंडी बनने वाली है आज बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्रिस्पी। और किस तरह से ये विदाउट लेस बनेगी, इसमें लेस जो है वो ना हो, तो किस तरह से भिंडी बनती है बिना लेस के और बहुत ही मजेदार बनेगी, झटपट मिनटों में बनेगी। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, छोटी सी रेसिपी है, हो सकता है इसमें आपके काम की भी बहुत सी चीजें हों। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुश आमदीद। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भिंडी को खरीदने से लेकर धोने तक, धोने से लेकर पकाने तक तमाम राज इस वीडियो में आप हमारे साथ रहिए। यहाँ पे हमने ले लिया जी भिंडी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको धोना कितना जरूरी है। इसको आपने खुले पानी के अंदर धोना है, इसलिए इस पानी में ऐड करके दिखा रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या लवाजमात हैं, क्या क्या चीजें हैं, जो कि आप अभी देखेंगे अपनी आंखों से। तो खुले पानी में अच्छी तरह से भिंडी को धो लेना है, आपने रज के धोना है अच्छी तरह से। और ये देखें आ गई ना वो चीजें जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये सारी डस्ट, ये सारे जरासीम, जो तो इस तरह से ये सारी चीजें इसमें से निकल आएंगी, मिट्टी भी निकलेगी, इसमें दीगर चीजें भी निकलेंगी। तो आपने 3-4 दफा अच्छी तरह से इसको धो लेना है, और सिंक के अंदर भी आप इसको खुले पानी के अंदर अच्छी तरह से धो लीजिएगा। और कोई सुंडी सुंडी भी हो सकती है इसमें, तो अच्छी तरह से एहतियात के साथ भिंडी को वॉश आउट करना है। तो यूं हमने जी भिंडी को अच्छी तरह से वॉश आउट किया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, अब इसमें जो जर्रात थे, जो मिट्टी, वो सब निकल चुकी हैं। अब बिल्कुल फ्रेश और साफ हो चुकी हैं भिंडियां, और ये खाने के काबिल हो चुकी हैं। और फिर जी इसको किसी टोकरी में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और अगर आपको जल्दी है, जल्दी से भिंडी लाए और काटी और पका ली, तो यूं आपकी भिंडी अच्छी नहीं बनेगी, उसके अंदर लेस होगी। तो इसको खुश्क होने देना है आपने। भिंडी के ऊपर ना ही कोई नमी हो, ना ही कोई पानी हो। फिर आपने इसको इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है, और फिर जी आपने ऑयल गर्म करना है किसी भी कढ़ाई में, बर्तन में, जहाँ भी आप पकाना चाह रहे हैं। और फिर जी इसके अंदर आपने अच्छी तरह से भिंडी को फ्राई कर लेना है। तो भिंडी को फ्राई करते हैं, और साथ में जी आपको मैंने दिखा चुकी हूँ कि प्याज 3 से 4 अदद आपने काट लेनी है। ज्यादा बारीक प्याज नहीं काटने आपने, ऑमलेट स्टाइल में आपने काट लेनी है। ज्यादा बारीक काटेंगे तो वो फिर इसके अंदर जल बस से जाएंगे, घुल मिल से जाएंगे, तो वो भी सही से टेस्ट नहीं आएगा, जायका नहीं आएगा। थोड़े मोटे मोटे से ही रखिएगा प्याज। और यहाँ पे भिंडी जो है फ्राई हो रही है। टमाटर काटें 3-4 अदद। जब तक ये भिंडी फ्राई हो रही है, प्याज काटें, हरी मिर्चें जो है वो बारीक काट के रखें, और यूं आप अपनी भिंडी को फ्राई करते जाएं। साथ में मसाला जात भी तैयार है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हमने नमक क्यों ऐड किया है, तो मैं आपको बताती चलती हूँ कि भिंडी हमारी जो है हाफ फ्राई हो चुकी है, बल्कि हाफ से भी ज्यादा फ्राई हो चुकी है। तो इसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया है। वो क्यों नाज़रीन, वो इसलिए कि दोबारा हम नमक नहीं ऐड करेंगे जब तक इसको पकाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही इसमें नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि हम भिंडी को क्रिस्पी और क्रंची फ्राई करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि इस तरह से नमक ऐड करने से इसकी लेस भी खत्म हो जाएगी और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएगी। और दूसरी ये बात नाज़रीन के भिंडी होती है मीठी, हाँ जी, इसमें थोड़ा सा मीठापन आता है, तो इसके मीठेपन को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे नमक जो है वो ऐड किया है। तो ये आपको मीठी नहीं लगेगी, बहुत क्रिस्पी क्रंची लगेगी। यहाँ पे भिंडी फ्राई हो चुकी है। 3 से 4 अदद जो हमने प्याज थे वो काट के तो उसी ऑयल में हमने ऐड किया है। और क्यों ना पाओ, एडी महंगाई है, इको क्यों ना गुजारा करो। उसी ऑयल में आप ऐड करें जी प्याज, और अच्छी तरह से इनकी बुनाई करें। साथ में 3-4 टमाटर काट के रख लें, वो ऐड करें। बड़ी खट्टी मीठी सी, मजेदार सी, चटपटी सी भिंडी जो है वो बनने वाली है। और यहाँ पे हमने जी 2 से 3 अदर टमाटर जो है वो ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे टमाटर जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। अच्छी तरह से गला लेना है आपने, पहले प्याज को अच्छी तरह से आपने पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, थोड़ा सा कलर उनका चेंज हो जाए। हल्का सा पानी का छिड़काव लगाना है प्याज में, ताकि वो आपके बर्तन के चिपके नहीं। और फिर इनको अच्छी तरह से आपने पकाना है। फिर टमाटर ऐड करने हैं, फिर वो भी इनके साथ पकेंगे। और फिर आपने दीगर मसाला जात जो है वो ऐड करने हैं। हल्दी ऐड कर दी हमने, यहाँ पे नमक पहले ही हम भिंडी फ्राई करते हुए ऐड कर चुके हैं। उसके बाद ही लाल मिर्च ऐड की है, और कुटी हुई लाल मिर्च तो आपने मस्ट ऐड करनी है, वो बहुत ही मजेदार लगती है इसके अंदर। तो नाज़रीन यहाँ पे टमाटरों की बिल्कुल आपने चटनी सी नहीं बना लेनी, बल्कि हल्के फुल्के से टमाटर इसके अंदर रहने देने हैं। बिल्कुल जूसी टाइप टमाटर होंगे और बिल्कुल पके हुए होंगे, इनके अंदर कोई पानी शानी नहीं होगा, तो बड़ा ही मजा और टेस्ट देंगे आप। मजीद टेस्टी और तीखी बनाने के लिए हमने इसमें हरी मिर्चें जो है वो काट के ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे हरी मिर्चें कटी हुई आपने ऐड करनी है। भिंडी के अंदर मिर्च हो और कटी हुई हो, हल्की फुल्की सी दरमियाने साइज की काटनी है, ना ही ज्यादा बारीक हो ना ही ज्यादा मोटी हो। फिर आपने फ्राई की हुई भिंडी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। इस तमाम मसाले के अंदर यूं आपकी मजेदार सी मसाला भिंडी जो है वो ढाबा स्टाइल का, रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट स्टाइल का सबको पीछे छोड़ जाएगी जब आपने घर में मजेदार सी ये भिंडी जो है वो तैयार कर लेनी है। यूं भिंडी बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर फीडबैक दीजिएगा आपकी भिंडी भी इस तरह की बनी है या मुझसे ज्यादा आपकी भिंडी जो है वो जायकेदार मजेदार बनी है। और ये आप करें भिंडी को बना के एंजॉय। हमें दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और भिंडी को इतना ज्यादा फ्राई नहीं करना कि वो मुरुंडा बन जाए। हाँ जी, मुरुंडा नहीं बनाना, तो पिंडी बनानी है।